कहली सीता माता हम जनते नु बानी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहली सीता माता हम जनते नु बानी, हम जनते नु बानी। रौरे हाई भगियो के विधाता हम जनते न बानी, रौरे हाई भगियो के विधाता हम जनते न बानी, हनुमान जी महाराज बड़े भाव से वरदान पाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहली सीता माता हम जनते नु बानी, कि हम जनते न बानी। अरे रउए हाई भगियो के विधाता हम जनते न बानी, रउरे हाई भगियो और क्या केसरी कुमार तोहर रंग बा केसरिया, घीव से नूर लेप लिहल सौ से गतरिया, घीव से नूर लेप सौ से गतरिया। भूत प्रेत निशाचर लोग, निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर लोग सुनते हो तनि पाता हम जनते नु बानी, कि हम जनते नु बानी। रौरे हाई भगियो के विधाता हम जनते नु बानी, रौरे हाई भगियो के विधाता हम जनते नु बानी। यही आशीष आगे सब जगह हनुमान जी को बहुत फायदा पहुंचाया। इसी को हनुमान चालीसा में वर्णन है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। हनुमान चालीसा किसको किसको याद है? हनुमान चालीसा ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। बस 2-3 लोगों को, हाँ इधर माई 2-4 लोगों को याद है। हनुमान चालीसा सबको याद होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चा लोग, दूसरे धर्म के लोग अपना कलमा पढ़ते हैं, नियम से पढ़ते हैं, उनका शुक्रवार नागा नहीं होता है। और हमारे सनातन धर्म के बच्चों का न इस लोक से मतलब है, न साहित्य से मतलब है, न सनातन धर्म के ग्रंथों से मतलब है। ऐसे नहीं चलेगा। कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा और हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति का, सनातन धर्म का, वैदिक दर्शन का शिक्षा दीक्षा हमारे साधु महात्माओं को देना चाहिए। घर घर में बच्चों को जगाना चाहिए। अपने शास्त्र से परिचय हो, अपने ग्रंथ से परिचय हो। हमारे जैसा उपनिषद, वेद, वेदांत, गीता, भागवत, 18 पुराण, हजारों हजार सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं जो विश्व के सभी बड़े बड़े साहित्यकारों का नज़र है। भारत के साहित्य पर, ग्रंथ पर, यही हमारा असली धन है। सारे दुनिया भोग भूमि है, भारत ज्ञान भूमि है। और इस ज्ञान के कारण ही जगत में भारत पूजा गया है हमेशा से। इसलिए अपने बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी महाराज लगे फल खाने, घटना या घटा रखवाले आए, मार मार के भगाए। 10-50 को पूछड़ी में लपेट के ऊपर फेंक देते हैं, 20-50 को पूरा शरीर में मल देते हैं पकड़ के।
और पूरे रोम को कांटी जैसा टाइट कर दिए और उठा करके बंदर भालुओं को जय श्री राम, जय श्री राम। भागते भागते रावण को सूचना दिए। मारता भी है और काटता भी है। किसी ने कहा आगे तो जाना, पीछे उसका भूल के मत जाना। बोले बंदर का पूंछ आदमी का मूंछ छूना नहीं। बंदर का पूछ आदमी का मूछ छूना नहीं। हाँ, आजकल तो कोई मूछ रखता ही नहीं। हाँ? घटना देखिए, अक्षय कुमार आया, एक ही बार में हनुमान जी ने सीताराम कर दिया। फिर सूचना गया, मेघनाद आया, युद्ध भया, बेहोश भी हो गया, जान बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके बंध गए, रावण के दरबार में गए, सवाल जवाब हुआ। रावण के 12 प्रश्नों का 24 जवाब दिए। बड़ा पढ़ने लायक है, समय निकाल के पढ़िएगा। अंत में हनुमान जी ने कहा, रावण कल्याण चाहता है तो मैं अपने तरफ से वचन देता हूँ, सीता जी को मेरे साथ चलो और भगवान के सामने समर्पित कर दो, तुम्हारा सब अपराध भगवान क्षमा कर देंगे। किसका दूत हो, कैसे बोल रहे हो? बोले जिसकी कृपा से तुम लंका में राज कर रहे हो उन्हीं का मैं दूत हूँ। बोले बहुत बोलता है, इसको मार डालो। जैसे ही मारने दौड़े, विभीषण जी आए, बोले दूत को मारना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? कुछ और दंड दो। बोले बंदर का पूंछ बड़ा प्यारा होता है। सबके घर से घी आया, तेल आया, कपड़ा आया, घी तेल कपड़ा किरासन तेल आया, सब लपटाने लगा। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, सबको प्रसादी भेजेंगे, जो जो चंदा दिया है सबके घर प्रसाद जरूर जाएगा। हाँ। अच्छा, पूछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। हनुमान जी है संत, और जो संत का पूछ जलाना चाहता है, प्रतिष्ठा जलाना चाहता है, संत का तो जलता नहीं है, उसी का जल जाता है। इसलिए कभी किसी संत का प्रतिष्ठा जलाने का और निंदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पूछ का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। कोई कोई कहता है आजकल उनका बहुत पूछ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूछ है। कहाँ तक? दिल्ली तक पूछ है। हाँ, माने प्रतिष्ठा है, सम्मान है, सम्मान का प्रतीक है पूछे। और धीरे धीरे ढोल बजा करके, ताली बजा करके किसी ने आग लगा दिया, और जैसे ही पूंछ में आग लगाया उसी समय 49 तरह के हवा पवन देव ने बहा दिया। जिसका बाप हवा बहाए उसका बेटा क्या करेगा सोची। और घटना ऐसा घटा कि हनुमान जी महाराज उलटी पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका को जला डाले। और अंत में एक विभीषण कर गृह नाही, विभीषण का घर बचा। समुद्र में जा कर के अपना पूंछ को बुझाया और माँ सिया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। माँ आप भी चिन्ह दीजिए जैसे प्रभु दिए थे, तब न कहेंगे कि हाँ गए थे। माँ ने अपना चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दिया और निवेदन किया कि जल्दी परमात्मा को लेके आइएगा, 1 महीना का ही अवसर है, अगर नहीं आएंगे तो जियत नहीं पाएंगे। हनुमान जी अंतिम में भी एक बार जो बार जयकारा करके चले, क्योंकि जो पेट में थे उनको भी सीताराम करना था। जिंदा वाले तो मर जाएंगे, पेट वाले फिर राक्षस परेशान करेंगे। तो हनुमान जी ऐसा जयकारा किए, इतना पेट वाले थे सब सीताराम हो गए। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। और गर्जना करते हुए हनुमान जी इस पार आए, मधुवन का फल खाने लगे और वहाँ से पहुँच गए राम जी के पास। भगवान ने गले लगाया, बंदर भालुओं को आशीष दिया और हनुमान जी को
बड़े भाव से गले लगा करके सिया जी का सुधि पाया। और इस तरह से यह बात निश्चित हो गया कि सिया लंका में है और विलंब नहीं करना, सिया को पाना है। तो फिर भगवान यात्रा आगे बढ़ाए, समुद्र किनारे आए, 3 दिन अनशन पर बैठे और विभीषण जी आए भगवान के शरण में। आदि आदि कथा हम लोग कल दर्शन करेंगे। कल भगवान की अंतिम कथा है, इसलिए आप सब शेष सूचना हमारे चंचल बाबा से सुने। 2 बार भगवान नाम लेकर के वाणी को विराम। फिर हम लोग आगे जो है परसों सुबह में हवन का कार्यक्रम होगा, कल तक कथा चलेगी। गो